हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की जो इंग्लिश की नई बुक आई है स्टेप इनटू इंग्लिश। उसका लेसन नंबर 1 है द व्हील्स दैट मूव यूज़, यानी कि पहिए जो हमें चलाते हैं। व्हील्स यानी क्या होता है? पहिए होते हैं। तो इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। सबसे पहले तो क्या आप जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आप किन वाहनों का प्रयोग करते हैं? तो हम पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें लंबी दूरी तय करनी है तो हम इन वाहनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बस हो गई, स्कूटर हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया और ट्रक हो गया। ट्रक में हम कोई सा भी सामान अगर ले जाना हो तो उसमें ले जा सकते हैं। कार हो गई, मेट्रो ट्रेन हो गई। तो इनका प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें समय भी कम लगता है और हमारी ऊर्जा की भी बचत होती है। इसी के ऊपर ये पार्ट है। आगे चलते हैं। इसमें दे रखा है लेट्स यूज़ रिसाइट। लेट्स रिसाइट ए पोएम, यानी कि इस पोएम को हम पढ़ेंगे। अबाउट दैट डिफरेंट व्हील्स, अलग अलग वाहनों का इसमें उपयोग जानेंगे। दैट वी यूज़, और हम कैसे उपयोग करते हैं उसका। ए कार हैज़ 4 व्हील्स, यानी कि जो कार है उसके 4 पहिए होते हैं। व्हील्स यानी पहिए होते हैं। ए ट्रक हैज़ 6, और ट्रक के कितने पहिए होते हैं? 6 पहिए होते हैं। बट, लेकिन विदाउट ए स्टेयरिंग व्हील, यानी कि अगर उसके स्टेयरिंग नहीं होगी, हैंडल नहीं होगा, तो वो नहीं चल पाएंगे। इसलिए बोथ विल बी इन ए फ्लिक्स, यानी कि तो दोनों चल नहीं पाएंगे, इसलिए मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए इन सभी का होना ज़रूरी है। अगली लाइन है ए बाईसाइकिल हैज़ 2 व्हील्स, यानी कि जो साइकिल है उसके कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए होते हैं। एंड स्कूटर 2, यानी स्कूटर के भी 2 पहिए ही होते हैं। बट, लेकिन विदाउट ए हैंडल, अगर हैंडल नहीं होगा तो ये भी नहीं चल पाएंगे और इनको चलाने में हमें मुश्किल आएगी। व्हाट विल दे डू, तो हम इसे कैसे चलाएंगे? इसलिए इन सब का हैंडल का भी होना ज़रूरी है पहिए के साथ साथ। अगली लाइन, एन एरोप्लेन फील्स हाई। एरोप्लेन है जो आकाश में उड़ता है। ए हेलीकॉप्टर स्पिन्स, यानी हेलीकॉप्टर क्या करता है? घूमता है। बट, लेकिन विदाउट देयर इंजन, अगर इंजन नहीं होगा हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन में तो वो नहीं उड़ पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। नेदर विंग्स, इन दोनों का होना जरूरी। तो इस पोएम का जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो है हर वाहन को चलाने के लिए उसके ज़रूरी हिस्से जैसे कि पहिए, हैंडल, इंजन बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो। सर्कल द वर्ड्स दैट बिगिन विथ DR एंड अंडरलाइन द वर्ड्स दैट बिगिन विथ TR। अब इसका हिंदी अर्थ समझेंगे हम कि नीचे दिए गए शब्दों को देखिए। DR से शुरू होने वाले शब्दों पर आपको क्या करना है? गोला लगाना है। और TR से शुरू होने वाले शब्दों को नीचे रेखा खींचनी है। रेखा कैसी होती है? ऐसे ही होती है। जैसे कि DR से कौन कौन से शुरू हो रहे हैं हम देखें। 2 वर्ड्स हैं कि देख, ड्राइवर और ड्राइव, इनके ऊपर आपको क्या करना है? गोला लगाना है। और अब है TR के नीचे आपको क्या करना है? रेखा खींचनी है, अंडरलाइन करना है। जैसे कि ट्रक हो गया, यहाँ पर नीचे रेखा खींचनी है। ट्रेन हो गई और ट्रैक्टर हो गया, ट्रॉली हो गई, इनके नीचे आपको रेखा खींच देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक, यानी कि रिक्त स्थानों को आपको भरना है विथ द हेल्प ऑफ ऑप्शन गिवन इन ब्रैकेट। यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन, इनकी सहायता से आप इनको भरिए। द बाईसाइकिल इज़, यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। द ट्रक इज़, यहाँ पर क्या करना है? इसमें आपको लिखना है कि द बाईसाइकिल इज़ स्मॉल, यानी कि बाईसाइकिल है जो छोटी होती है। और द ट्रक इज़ बिग, यहाँ पर बिग लिखना है दूसरे वाले में, रिक्त स्थान में। यह हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अगले वाला रिक्त स्थान क्या है? पीपल राइड द बाईसाइकिल। उससे पहले रिक्त स्थान यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें आपको लिखना है ए 5 पीपल राइड द बाईसाइकिल। और मैनी पीपल फ्लाई ऑन ए एरोप्लेन, यानी कि बाईसाइकिल ज़्यादा चलाते हैं और एरोप्लेन में कम बैठते हैं लोग, क्योंकि एरोप्लेन की टिकट होती है वो महंगी होती है इसलिए। तो यहाँ पर मैनी है जो क्या कहाँ पर आएगा? पीपल के आगे आएगा।
सेकंड वाले रिक्त स्थान में भरना है आपको। और इसका हिंदी अर्थ अगर जाने तो देखिए, कुछ लोग साइकिल चलाते हैं और बहुत से लोग हवाई जहाज में उड़ते हैं। अगला रिक्त स्थान है द ट्रेन इज़, यहाँ पर इज़ में आपको भरना है बिग, यहाँ पर रिक्त स्थान में भर देना है बिग, यानी कि ट्रेन है जो बड़ी होती है। और द इंजन इज़, यहाँ पर लिखना है स्मॉल, यानी कि दूसरे में स्मॉल आपको भर देना है, यानी कि ट्रेन बड़ी होती है और इंजन छोटा होता है, इसका हिंदी अर्थ हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, द मोटरसाइकिल इज़ ए, यहाँ पर लिखना है आपको लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि मोटरसाइकिल है जो ज़मीन पर चलती हैं। और अगला द बोट इज़ ए वाटर, बोट है जो कहाँ पर चलती है, पानी में चलने वाला वाहन है, तो यहाँ पर वाटर है जो दूसरे वाले रिक्त स्थान में आपको भर देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हियर आर ए 5 वर्ड्स, यानी कि 5 वर्ड्स दिए गए हैं। तो देखिए, कार, ट्रक, बस, एरोप्लेन, स्कूटर। इसमें क्या बता रखा है, उदाहरण नंबर 1 में दे रखा है, नाउ हियर द सेम वर्ड्स आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटली, यानी कि आपको इसमें अल्फ़ाबेटली यानी कि ABCD के अनुसार आपको भरना है। पे अटेंडेंस टू द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, यानी कि पहला वर्ड क्या आएगा इसमें आपको देखना है। इसमें उदाहरण दे रखा है, जैसे कि एरोप्लेन, इसमें AR शुरू में, उसके बाद क्या दे रखा है, बस, कार, स्कूटर, ट्रक। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 भरना है, तो इसमें दे रखा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फ़ाबेटली, यानी कि इसमें भी आपको अल्फ़ाबेटली के अनुसार भरना है, वर्णमाला के अनुसार। इन द सेम मैनर एज साउ अबाउ, तो इसमें जो सबसे पहले आने वाला वर्ड्स कौन सा है आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है बस, फिर लिखना है क्राउड, ड्राइव, गो, लाइन, लुक, रश, स्टॉप, वेट। वेट है जो W है जो सबसे लास्ट में आता है, इसलिए इसमें यहाँ पर ऐसे भर देना है आपको। अब अगला पेज पर आ जाना है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कि मेक ए लिस्ट ऑफ व्हील्स दैट यू सी ऑन यूर वे टू स्कूल, यानी कि आप स्कूल आते समय किन किन वाहनों को देखते हैं यहाँ पर लिखिए। तो हम इसमें लिखेंगे कि इसमें आपको भर देना है आंसर में बस, कार, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, ट्रक, ये सभी हम स्कूल आते समय देखते हैं। अगला प्रश्न है इसी का क्वेश्चन नंबर 5, रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल, यानी कि सबसे पहले इन निर्देशों को पढ़ना है, उसके बाद इस टेबल को आप भरिए। तो इसमें पहला नंबर दे रखा है राइट योर नेम इन द बॉक्स नंबर 1, यहाँ पर बॉक्स नंबर 1 है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। दूसरा निर्देश है ड्रॉ है बाईसाइकिल, यानी कि बाईसाइकिल का आपको यहाँ पर चित्र बनाना है, यहाँ पर दूसरे नंबर वाले में। और इन द बॉक्स नंबर 2 एंड कलर इट, और उसमें आपको क्या करना है, रंग भर देना है ताकि वो अच्छा लगे। और सी नंबर वाला है ड्रॉ है ब्लू कार इन द बॉक्स नंबर 5, यहाँ पर जो बॉक्स नंबर 5 दिया गया है यहाँ पर, इसमें आपको क्या करना है, एक कार का चित्र बनाना है और उसमें कौन सा रंग भरना है, ब्लू वाला। तो आप कार का चित्र बना सकते हैं अच्छी तरीके से अपने अनुसार। अगला निर्देश है राइट द नेम ऑफ ए फ्लाइंग व्हील्स वी यूज टू ट्रेवल बाय एयर इन द बॉक्स नंबर 3, यहाँ पर बॉक्स नंबर 3 में क्या भरना है मैं आपको आंसर में बताने वाला हूँ। इससे पहले हिंदी अर्थ जान लेते हैं। बॉक्स नंबर 3 में हवा में उड़ने वाले वाहन का नाम लिखना है उस बॉक्स में। तो कौन सा है, एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, यो आपको वहाँ पर लिख देना है AEROPLANE, एरोप्लेन हो जाएगा। अगला नंबर है ई वाला कि राइट द नेम ऑफ द पैलेस वेयर वी गेट फ्यूल फॉर यूर बाइक इन द बॉक्स नंबर 4, यानी कि बॉक्स नंबर 4 में वह जगह लिखो जहाँ से बाइक में पेट्रोल मिलता है। तो हम पेट्रोल कहाँ से भरवाते हैं, पेट्रोल पंप से भराते हैं। तो ये बॉक्स नंबर 4 में आपको भर देना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला है F वाला कि राइट समथिंग कॉमन बिटवीन ए बाईसाइकिल, ए बाइक एंड ए स्कूटर इन द बॉक्स नंबर 6। तो बॉक्स नंबर 6 में साइकिल, बाइक और
स्कूटर में एक समान बात लिखो, यानी कि एक समान क्या लिखना है, दे हैव टू व्हील्स, यानी कि स्कूटर और साइकिल में क्या होता है, दोनों में दो पहिए होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर मैनी व्हील्स मेंशन्ड इन द राइम, सिंपली देयर आर अदर टाइप ऑफ व्हील्स एज विल राइट द यूज ऑफ द व्हील्स। हमने जो अभी पोएम पढ़ी थी उसमें जो वाहन बताए गए थे, उसके अलावा यहाँ पर कुछ और वाहन दिए गए हैं। इनका उपयोग हम कहाँ और कब करते हैं, जैसे कि ट्रक का हम उपयोग टू कैरी हेवी लोड, यानी कि भारी सामान ले जाने के लिए ट्रक का उपयोग किया जाता है। एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस वाले में आपको भरना है, इसमें आंसर भर देना है टू कैरी सिक और इंजर्ड पीपल, यानी कि बीमार या घायल लोगों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस का उपयोग किया जाता है। आपको हिंदी अर्थ वाला नहीं भरना है, सिर्फ इंग्लिश वाला भरना है, क्योंकि हिंदी अर्थ आपको समझाने के लिए है। तीसरे नंबर पर दिए गए हैं एरोप्लेन, तो एरोप्लेन इसमें लिखना है टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन द एयर, हवा में लंबी दूरी तय करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 4 नंबर का है फायर ट्रक, इसमें लिखना है टू पुट आउट फायर, यानी कि आग बुझाने के लिए हम फायर ट्रक का उपयोग करते हैं, काम में आती है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का ऑटो, तो टू कैरी पैसेंजर, यात्रियों को ले जाने के लिए ऑटो का उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अगला है चार्टर कैम टेबल, इसमें क्वेश्चन दे रखा है मेक ए लिस्ट ऑफ व्हील्स, इसका हिंदी अर्थ है वाहनों की सूची बनाइए। 2 बॉक्स दिए गए हैं, व्हील्स दैट रन ऑन रोड, यानी कि जो रोड पर चलते हैं दौड़ते हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना है, और व्हील्स दैट डू नॉट रन ऑन रोड, जो रोड पर नहीं चलते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। हम सबसे पहले जो रोड पर चलते हैं उसका नाम लिखेंगे, बस, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा हो गया, ये रोड पर चलते हैं। और जो हवा में उड़ते हैं उनका नाम लिखेंगे अब एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये रोड पे नहीं चलते हैं। और बोट है जो पानी में चलती हैं, शिप है जो ये पानी में चलती हैं, रोड पे नहीं चलती हैं, ये लिख देना है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।